बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफआईए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल इब्राहीम। नाज़रीन, अवामी आर्गीमेंट, अवामी इश्यूज़ लेकर आपके सामने आते रहते हैं हम। आज भी एक अहम तरीन इशू है, अहम तरीन मामला है। जिस तरह बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट अवाम से रिलीफ छीनती जा रही है, बिलों पर रिलीफ छीन लिए हैं, इसके अलावा पेट्रोल पर रिलीफ छीन लिए हैं। कोई एक मामला, कोई एक बेसिक ज़रूरिया ज़िंदगी ऐसी नहीं रह गई जिस पर जो है वो अवाम ने रिलीफ अवाम से न छीन लिया हो। अवाम इस वक़्त जो है वो बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। और अब जहाँ एक जानिब जो है वो स्कूल एजुकेशन पंजाब हुकूमत जो है वो उसे प्राइवेटाइज़ करने का सोच रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स जो हैं सरकारी, उन्हें प्राइवेटाइज़ करने का सोचा जा रहा है। इवन रेलवे सस्ती सवारी थी, वो भी अवाम से छीन ली। इन तमाम मामलात को तो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हायर एजुकेशन का मामला है कि हायर एजुकेशन में चंद यूनिवर्सिटीज रह गई थी जो सस्ती फीस, कम फीस के ऊपर तलबा को पढ़ाती थी। तो तलबा के लिए एक, तलबा और उनके वालिदैन के लिए एक रिलीफ का बायस था। मगर वो भी रिलीफ खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। कुछ रोज कबल पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने फी में इजाफा कर दिया। न सिर्फ पढ़ाई की फी में इजाफा कर दिया, बल्कि हॉस्टल्स की फी और दीगर ड्यूज भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो एक आम स्टूडेंट का वालिद या उनके वालिदैन या आम स्टूडेंट क्या सोचता है, हम उन्हीं के पास आए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि हमारी जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात होती है तो उनका ये कहना है कि एचईसी की जो फंड्स हैं वो हुकूमत ने रोक लिए हैं, फंडिंग उस तरह नहीं की जा रही। और इवन जो है वो हमने जब एचईसी से जाके कंफर्म किया तो वहां भी यही सिचुएशन देखने में आई कि फंडिंग रोक ली गई है, जिसकी बायस जो है सरकारी यूनिवर्सिटीज मजबूर हैं कि वो तलबा की फी बढ़ा दें। तो अभी हमारे साथ जो है वो एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सर, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं गवर्नमेंट ने। अब ये हायर एजुकेशन का मामला था, उससे भी मेरे ख्याल में रगड़ा देने का पॉइंट आ चुका, तजावीज आ चुकी, इवन फी बढ़ा दी गई है, अमली तौर पे इकदाम भी हो चुका। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ कि मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट भी हूँ। मेरा अभी रिसेंटली यहाँ एमफिल चल रहा है, मैं थीसिस कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब स्टूडेंट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से वट्टू स्टूडेंट फ्रंट पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं उसका पंजाब स्टूडेंट काउंसिल का भी मेंबर हूँ। हमने यहाँ स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए काम किया है, ठीक है। इन्हीं इश्यूज़ को देखिए, हमारा ये वतन मादरे वतन नहीं है, ये आईएमएफ वतन बन चुका है। यहाँ जंगल का कानून है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। ये खलाई मखलूक वतन बन चुका है, ठीक है। हमारा गरीबों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, मेरे समेत। यहाँ यूनिवर्सिटी में मोस्टली तलबा जिनके पास थोड़े से सोर्सेज हैं, कोई चाहता है मैं अपना घर बेच दूँ, कोई चाहता है, मैं अपने अगर अपनी ज़ाती तौर पर बात करूँ, मैं भी कहता हूँ कि मेरे पास भी ज़र्री ज़मीन है, मेरा 1 एकड़ बिक जाए, मेरे 2 एकड़ बिक जाएँ, और मैं भी भाई इस मुल्क को छोड़ जाऊँ। मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। इस मुल्क में हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम कमाएं 60, हमसे लिए 70 जाएं, हम खाएं क्या? अभी आप गांव में चले जाएं, लोगों को भूख नंगी नाच रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ला कानूनियत अरूज पे है, ठीक है। लोगों का डकैती राजनी की वारदातें बढ़ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें दे क्या रहे हैं? ये तो कठपुतलियां हैं, ठीक है। इनकी डोरें किसी और के हाथ में है, वो कोई हिलाता है जब चाहे अपने। यहाँ इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, जजेस भी क्यों में, अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें भी कठपुतली बनी खेल हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ इंस्टीट्यूशंस पे। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ना होती पंजाब में, तो पंजाब के जो मिडिल क्लास है ना, मेरे जैसे लोग, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, वो सारी अनपढ़ रह जाती, क्योंकि वो दूसरों की फीसेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पंजाब यूनिवर्सिटी है जिनका अभी स्टूडेंट्स को आश्रय है, वो ये समझते हैं कि यार हम पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, हमें रहाइश में आसानी होगी, हमारी फीसेस कम होंगी, हम सर्वाइव कर सकेंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम अच्छे इंसान बन जाए, इस मुल्क की खिदमत करें। लेकिन इस मुल्क में इसने जिस तरह हमें मायूस कर दिया ना, हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त। अपना राइट नहीं लेना और मुल्क छोड़ देना, आपके ख्याल में ये बेटर ऑप्शन है? देखें, राइट लेने के लिए प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, यहाँ राइट किसको दिया जाता है? कश्मीर वालों ने लिया? नहीं, कश्मीर वालों ने नहीं लिया था। कश्मीर के राइट के लिए आवाज़ किसने उठाई? देखें, राइट हमारा छीन लिया गया, 8 फ़रवरी को छीन लिया गया। क्या उस राइट को हमें वापस दिया गया? इन लोगों को नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ यही तो मसला है कि इन लोगों की आम आवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जाता। वही हैं जो किंग मेकर हैं। इस वक्त मैं कैदी नंबर 804 का जिक्र करना चाहूँगा।
ठीक है। नो डाउट इस मुल्क में लोग उसको चाहते हैं, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि वो दूध का धुला है, हम ये नहीं चाहते। हाँ, वो खड़ा है, वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, और हमारी सबसे बड़ी नया लिया कि हम उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। हम अपने राइट्स के लिए किस किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, जहां आज हम ये एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स है ना, हम स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, यही एडमिनिस्ट्रेशन हमें डंडे मारेगी, ठीक है। हम कितना कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अगर हम भी कहेंगे कि ठीक है, डंडा किसी मसले का हल नहीं, इस मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाना होगी। देखिए, ब्रेन ड्रेन अभी आपके मुल्क से हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। 94% तक रेशो चली गई है, ठीक है। हमारे बेशुमार दोस्त जिन्होंने हमारे साथ डिग्रीज की हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। वो अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। अगर वही लोग यहाँ हमारे अपने मुल्क में देखें, जमीन ये हमारी मट्टी है, हम इसमें पैदा हुए, हम भी चाहते हैं कि हम इसे सोना बनाएं, ठीक है। लेकिन उस सोना बनाने के लिए इस मट्टी हमें क्या दे रही है, वो मैटर करता है, ठीक है। अब हम इस मट्टी को सोना बनाए तो किस तरह बनाए। हो रहा है, स्कूल एजुकेशन प्राइवेटाइज हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ये सब चीजें, क्योंकि कहना ये है गवर्नमेंट का कि ये हमारे ऊपर सफेद हाथी हैं, हमारे बजट में जो है वो हमारे जिसे कहते हैं कि खसारा बढ़ा रहे हैं हमारे बजट का। दूसरे एंड के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के बजट बढ़ते जा रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ गया, प्रेसिडेंट हाउस की गाड़ियों का बजट बढ़ गया, प्रोटोकॉल का बजट बढ़ गया। हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में वो अपने आप को और ख़ुद को ही प्रायोरिटाइज़ रखते हैं। हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि जो भी यहाँ पे आता है, जब जिसको भी मतलब पावर मिलती है, वो उस चीज़ को अपने लिए ही इस्तेमाल करता है। कभी भी आवाम के लिए या एक डेमोक्रेसी जो हम एक लोगो लेकर चल रहे हैं, उसके लिए कभी भी काम किया ही नहीं गया। लोगों के लिए काम करना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी तक देखा भी नहीं गया कि किसी ने वाक़ई पाकिस्तान के लोगों के लिए काम किया है। तो डेमोक्रेटिक जितने भी स्टांस हैं इनको हम लेके ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये सिर्फ़ वक़्ती तौर पर, लफ़्ज़ी तौर पर इनका वजूद है, लेकिन कभी भी ये अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आती। इसी तरह हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमारी ये जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ पे भी देखें, अब हम लोग जब एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल होते हैं, या हम एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करके एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, ये सोच के लेते हैं कि मतलब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आए हो तो उसके हिसाब से ही, मतलब प्राइवेट को आप प्रेफ़र नहीं कर रहे ना, यहाँ पर आके आपको मतलब मार्जिन मिलता है, रिलीफ़ मिलता है, मार्जिन मिलता है, और एट द एंड मतलब मैंने खुद एमफिल में जब एडमिशन लिया था, तो आई एम मतलब मॉर्निंग में मेरा ओपन मेरिट में एडमिशन हुआ हुआ है, तो इस वजह से मेरी फ़ीस जो है वो मतलब बहुत नॉर्मल थी। लाइक लग रहा था कि ठीक है यार, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, लेके चल रहे हो सारी चीज़ों को नॉर्मली, घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब हमारा लास्ट सेमेस्टर है एमफिल का, 4th सेमेस्टर में हमारी 100% फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, और इस पर स्टूडेंट्स में कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ने, हमने अगर बात करने की कोशिश कोशिश भी की है ना, तो हमें यहाँ पे उस तरीके से मतलब फ़ौरन ये किया जाता है कि आपको कुछ भी कर लेंगे तो फ़ायदा नहीं। और स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि वो बात करना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे एट द एंड कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर टीचर्स के पर्सनल ग्रजेस आ जाते हैं एंड ऑल दैट, जो हम स्टूडेंट को ही यूनिवर्सिटी तो क्लेम कर रही है हमें तो फंड ही नहीं मिल रहे। कसूरवार मेनली जो जो है, जो पॉलिसी मेकर है, जैसे भाई ने भी बात की, आपका नहीं ख्याल कि स्टूडेंट को उस लेवल पे जाना चाहिए? स्टूडेंट्स को उस लेवल पे जाने के लिए पहले तो सब स्टूडेंट्स का एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है, और वो पॉसिबल पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पे इनिशिएटिव ही नहीं लिया जाता। हम आज तक प्रॉपर्ली इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को उनकी राइट्स के बारे में, या स्टूडेंट्स को ये पता हो कि उनकी क्या वैल्यू है, और वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, तो हम कर सकते हैं कुछ। लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अभी भी ऐसा होता है कि कोई भी इश्यू होता है, क्लास थोड़ी देर के लिए एक यूनिट पे आती है, और जहाँ कहीं एक स्टेप पे जाके उनको लगता है कि अच्छा, अब कोई मतलब थोड़ा-सा डराया जाता है या कुछ भी कहा जाता है, सारे स्टेप बैक कर जाते हैं। तो 1-2 लोग तो आज तक कुछ नहीं, इमरान खान ने अकेले क्या कर लिया, जो 1-2 लोग स्टूडेंट्स जो 2-3 बच जाएँगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। डटा तो हुआ, जी? डटा तो हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं, इमरान इमरान खान तो डटा ही हुआ है, लेकिन एट द एंड मतलब कर क्या सकते हैं? आपको इस पूरी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है और बाकी जितनी भी पावर्स हैं, उन्होंने मिलके बता दिया है कि एक बंदा क्या ही कर सकता है। उसको एट द एंड बिठा के दिया है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस कौम ने उसके लिए क्या कर लिया? जब हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर सके, हमारे लिए हक की आवाज़ के लिए उठा के जो चला था, हम उसके पीछे नहीं जा सके, अपने लिए कौन यहाँ उठता है? सर, तकरीबन सरकारी स्कूलों का तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज का तजावीज़ चल रही हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है उन्होंने अपनी फ़ी बढ़ा दी है, और हम अगर बैक एंड पे इसके जाते हैं तो हुकूमत एचईसी को फंड्स नहीं दे रही, और एचईसी इस चीज़ को कन्फर्म भी कर रही है।
तो आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स को डिस्टर्ब कर चुकी है, अब ये बचा था रिलीफ पॉइंट, इसे भी खराब करने पर तुली हुई है, चल क्या रहा है? अ, मेरे ख्याल में तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती किसी भी गवर्नमेंट की होती, तो उसमें जो जिस तरह के आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का है एक स्लोगन कि रोटी कपड़ा और मकान, इसमें रोटी कपड़ा और मकान की तो वो बात करते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ में हम शुरू से ही लैग कर रहे हैं एजुकेशन, तो उसमें मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, डे वन से ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि अगर आप पाकिस्तान के एजुकेशन के ओवरऑल सेक्टर को देखें, तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोर्ट को कोट करूँगा जो पिछले दिनों आई कि उसमें उसमें था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है या जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो दुनिया से 60 साल पीछे है। मतलब हमारी एजुकेशन के ये हालात हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग मतलब उठ के आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं या कुछ बनने के लिए स्टूडेंट या जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में या नेशन के लिए या स्टेट के लिए, तो उनके लिए भी अगर आप एजुकेशन को इतना ज़्यादा जो महँगा कर दोगे और लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो पिछले एक सेमेस्टर में हमने देखा कि हमारी जो सेमेस्टर फ़ी है वो 100% इंक्रीज़ हुई है। अब उसका क्या है, अब डिपार्टमेंट से अगर हम बात करते हैं या यूनिवर्सिटी से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिग्री लेनी है या यहाँ पे आपको पढ़ना है तो आपको वो पे करना पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने ये किया है कि वो सेल्फ सपोर्टिंग पे अपनी डिग्रीज़ को कन्वर्ट करना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में मतलब जो गवर्नमेंट है, कोई भी वो बजट लेके आती है तो उसके लिए उनको अपनी एजुकेशन के लिए मैक्सिमम जीडीपी का एक शेयर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 32 बिलियन या 6 बिलियन या जितना भी आप इसके लिए रख देते हो, वो इनफ नहीं है। इसके बरअक्स अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो जो पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हम स्कूल्स में जो है वो फ्री मिल्क बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने 27 बिलियन जो है वो एलोकेट कर दिया। तो वही 27 बिलियन अगर आप यूनिवर्सिटी को ग्रांट करते हो, तो यहाँ पे आप एजुकेशन को सब्सिडाइज़ करते हो, आप अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करते हो, तो मेरे ख़्याल में इससे कुछ बेटरमेंट आ सकती है। अगर ऐसे ही पॉलिसीज़ चलती रहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी 24,000 से 48,000 पर सेमेस्टर फ़ीस हो गई है। तो जो इतना बड़ा एक शिफ्ट हमारी जो हमारी फ़ीसेज़ में जो फ़ी में इतना ज़्यादा एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो उससे तो बहुत मुश्किल हो गया है कि एक एवरेज या एक मिडल क्लास जो गाँव से उठ के जो लाइक जो जो स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये होता है कि हमें लाइक जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती थी, अब वो भी हमें नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट तो लाइक एजुकेशन में तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। चंद यूनिवर्सिटीज बची थी जिन्होंने फी, एटलीस्ट ये सरकारी यूनिवर्सिटीज जिनका आसरा था स्टूडेंट्स को भी, उनके घर वालों को भी, अब जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज, पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज ने जो है वो फी बढ़ा दी है, गवर्नमेंट जो है वो फंड नहीं दे रही है किसी को, क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो हमें ना प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ देखने चाहिए कि ये प्रॉब्लम जन्म कहाँ से ले रही है। इस वक़्त हमारा क्या इश्यू है? पॉवर्टी इश्यू है, एजुकेशन इश्यू है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बैंकरप्सी का क्राइसिस है कि हमें इस वक़्त इश्यूज़ क्या हैं वो देखने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने फीसेस बढ़ाई हैं, गवर्नमेंट फंड नहीं देख रही, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारी इकोनॉमी क्राइसिस है। इकोनॉमी क्राइसिस में हम इस वक़्त जिस बजट पे चल रहे हैं वो आईएमएफ फॉर्मुलेटेड बजट है, हम जानते हैं। और इसमें कौन इसका कल्प्रिट है? गवर्नमेंट कल्प्रिट है। किसी अकेले गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते। इदारे को इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, इदारों पर भी नहीं डाल सकते। ये एक जिसे नेशनल क्राइसिस नहीं कहता, इस वक्त हम नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो इस क्राइसिस से गुजरने के लिए हमें फ़हम तफ़हीम और मिलजुल कर आगे चलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो जहाँ तक स्टूडेंट्स की और ये फीसेस की बात है, देखें अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें ना, इन्फ्लेशन रेट ही इतना ऊपर चला गया है कि हम अगर फीसेस पर ऑब्जेक्ट करेंगे तो बकाया चीज़ें, लोगों को तो यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, वो नहीं मिल रही। पॉवर्टी रेट इतना बढ़ गया है, हॉस्पिटल्स में अद्वियात की किल्लत है, अद्वियात के रेट्स बढ़ गए हैं। तो सबका रिस्पॉन्सिबल कौन? इस सब का रिस्पॉन्सिबल मेरे ख्याल से 75 साल हमारी तारीख है। 5 साल इसके गवर्नमेंट ने पहले किए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारी सियासी लड़ाई है। अगर हम ये ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान पर ब्लेम गेम शुरू कर देता है। क्या कभी किसी सियासतदान ने, पाकिस्तान की किसी सियासतदान ने जो 30-30 साल हुकूमत कर चुके हैं, चाहे जिसने 5 साल भी किया है, क्या उसने अपनी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है कि मैंने इतना लोन लिया, हमारा बजट ये था, हमारा एजेंडा ये था, जब हम हुकूमत में आए थे तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं पड़ा?
सब कुछ ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं, अवाम के सामने एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा रखती हैं, अपना वो मैनिफेस्टो रखती हैं, अपना मंशूर रखती हैं, तो क्या कभी किसी ने आके एक्सेप्ट किया जिंदा दिलेरी के साथ कि जी हमने 3 साल 4 साल जितनी भी गवर्नमेंट की, हमने जो मंशूर बनाया था उस पर हम सस्टेन नहीं कर सके, उसको हम फुलफिल नहीं कर सके, हम कौम से माजरत करते हैं और हम चाहते हैं कि किसी और को मौका दिया जाए। ये सब लोग जब दोबारा आते हैं तो कहते हैं इस 5 साल नहीं कर सके, अगले 5 साल हमें मौका दें, हम डिलीवर करेंगे। और इस 5 साल करते हुए आज 75 साल हो गए हैं और ब्लेम गेम है, एक सियासतदान की दूसरे सियासतदान पर ब्लेम गेम है। और फिर जब सियासतदान आपस में खिचड़ी पक जाती है तो फिर इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करने लग पड़ते हैं, जुडिशरी होगी, मिलिट्री होगी, तो इन पर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। मौजूदा बजट सामने आया, उसके हकायक सामने आए, प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ गया, प्रेसिडेंट हाउस के प्रोटोकॉल का बजट बढ़ गया, पार्लियामेंटेरियंस का बजट बढ़ गया, इधर एचईसी को बजट नहीं मिल रहा। तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज वही एक रिलीफ पॉइंट था हायर एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने भी फी बढ़ा दी है, क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, बेसिकली जो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 30-40 लाख की अगर कोई डिग्री अफोर्ड कर पाता है तो वो अपने बच्चे को करवा देते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल अपना इंटर करके निकलते हैं। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छी एवरेज के साथ अपना स्कोर करके गए होते हैं, 1000+ मार्क्स होते हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद उनके पास फैसिलिटीज़ या सोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी एजुकेशन को किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी महंगी यूनिवर्सिटी में अफोर्ड कर सके। अब हर बच्चा लम्स नहीं जा सकता, लेकिन उसी बच्चे का जो कि मेरिट अच्छा स्कोर कर रहा है, बना हुआ है, वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। यहाँ पे आने के बावजूद उसको अगर आते सेमेस्टर में 1 लाख या 1,20,000 प्लस फीस लेनी पड़ती है एक सेमेस्टर की, और उसके वालिद साहब की इनकम अगर 60,000 रुपया एक महीने की है, जिसके अंदर के उन्होंने बिजली का बिल भी देना है, अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है, बच्चों की एजुकेशन भी है, और फैमिली में एक से ज़्यादा बच्चे हैं डेफिनेटली, तो उस एक प्रेशर की वजह से वो बच्चा अपनी एजुकेशन को, बहुत दफ़ा ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि एक बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होता है, लेकिन वो अपनी एजुकेशन को क्योंकि उसमें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा होता, अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं या उनको एजुकेशन अपनी रोकनी पड़ती है। और अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में रहते भी हैं तो इवन ये वर्स्ट केस सिनेरियो कि गवर्नमेंट सिचुएशन में रहते हुए भी अपने लोन्स को वहाँ से उनको लेना पड़ता है इस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर आप $67 बिलियन जो है, 67 बिलियन एजुकेशन को दे रहे हैं, लेकिन आपने बाकी अपनी फैसिलिटीज़ को, प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए गवर्नर हाउसेस के अंदर भी, और इसके अलावा जहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट अपने आप को ईज़ में ला सकती है, वो सब फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने अपना पैसा वहाँ पे जनरेट किया हुआ है, टैक्सेस लग रहे हैं। लेकिन एजुकेशन जो एक बेसिक सेक्टर है जहाँ से बच्चों ने किसी यूनिवर्सिटी से एजुकेट करके अपने आप को निकलना है और अपने आप को मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड करना है, वही बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे होते। और फिर यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का इशू आता है, पिछले साल भी, इस साल भी एक बहुत बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप अपने जो एक कंट्री की क्रीम है, जो बच्चे अपना बेहतरीन दिमाग जो यहाँ पे यूटिलाइज़ करके यहाँ लगा के सोर्सेज़ को जनरेट कर सकते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बच्चे भी ला सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएंगे, यही ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको डील करके देंगे। लेकिन वही बच्चे आपका मुल्क छोड़ के आहिस्ता-आहिस्ता बाहर जा रहे हैं। दूसरा, बाहर भेजने के लिए भी सिर्फ वो लोग जिनके पास इनकी पॉकेट अफोर्ड करती है, बजट उनके पास है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर। दूसरे बच्चे जो कि एक लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास है, ऐसा-ऐसा ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। क्लासेस तो खत्म कर दी खत्म ना, हो अब गया तो ना, मिडिल रही ये नहीं, अब तो गरीब है या अमीर है। बिल्कुल ऐसा है। वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करवा पाते, और ये केसेस अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेस हो रहे हैं। ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो बच्चे अपनी एजुकेशन को या तो चेंज कर लेते हैं अपने डोमेन को, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ बच्चा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ रहा है। इसी तरह से अगर वो एजुकेशन को नहीं कैरी ऑन कर पाएँगे, फिर अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में वो इंडल्ज करेंगे, और एक ख़तरनाक फैक्टर ये है कि वो अपने आप को सोसाइटी में रखने के लिए ज़िंदा किसी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि सोसाइटी को उल्टा बिगाड़ पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने जाना कि हमने जो है वो बेसिक आर्गुमेंट, अवामी आर्गुमेंट उठाया कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी रिलीफ बचा था हायर एजुकेशन के लिए, जिससे कुछ बेहतर जो है वो मुस्तकबिल बच्चों के लिए जो है वो डेवलप होने के चांसेस बन रहे थे। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने, पंजाब में तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फ़ी बढ़ा दी है, नोटिफिकेशन कर दिया, इमीडिएट स्टूडेंट्स को बता दिया कि अगर आपने एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो अब ये नहीं, इतनी फ़ी देनी होगी। तो ये सिचुएशन तकरीबन गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को
रेलवेज की बात करें तो वो भी प्राइवेटाइज, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसके भी प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं, एयरलाइन प्राइवेटाइज की जा रही है। तो जब प्राइवेटाइज चीज़ों को किया जाता है तो डेफिनेटली उसकी एक कीमत है जो आम आदमी एंड कंज्यूमर भरता है। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट से जो है वो राय ली, क्योंकि ये स्टूडेंट से रेलेवेंट मामला था। तो स्टूडेंट से ही हमने जो है वो ये आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखा कि ये सिचुएशन है, क्या कहना है आपका। तो स्टूडेंट से मिला-जुला जो है वो रुझान दिया, लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर और लाउड एंड क्लियर थी, वो ये थी कि हुकूमत को अब अवाम के लिए सोचना पड़ेगा, हुकूमत को अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ या तो स्टूडेंट जो है वो जो अफ़ोर्ड करता है वो यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहा है, और जो अफ़ोर्ड नहीं करता वो यहाँ पर सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करने का रीज़न बन रहा है, क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूँढता है। तो इन सिचुएशंस को गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स की जानिब से एक और डिमांड भी सामने है, और डेफिनिटली दैट इज़ अ वैलिड डिमांड, कि स्टूडेंट की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए एक टूल हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता था यूनियंस का, जिसे बंद कर दिया गया डिक्टेटर दौर के अंदर। उसे भी शुरू करने की ज़रूरत है, ताकि एट लीस्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और स्टूडेंट्स का, एक हेल्दी डिबेट हो सके और बेहतर रास्ते निकल सकें। स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि अब स्टूडेंट्स को अगर हुकूमत जो है वो इस तरह रिलीफ नहीं देगी, स्टूडेंट्स की बातों को कंसीडर नहीं करेगी, तो फिर आगे तबाही के रास्ते हैं, तबाही ही तबाही है। हुकूमत को सीरियस लेवल पे इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हमारा आज का आर्ग्यूमेंट ये था, और इस पर आप तक जो है हमने जनरल पब्लिक का, जनरल स्टूडेंट्स का जो है वो ओपिनियन भी पहुँचाया। इसी तरह के कुछ मज़ीद पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।